नितेश खक्कर परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हमारे विधायक कृष्णा खोपड़े जी, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और विशेष रूप से जिनकी वाणी से मंत्रमुग्ध होकर हम सभी लोग ये कथा सुन रहे हैं, ऐसे आदरणीय जया किशोरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी बहनें और भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मैं श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और इसलिए भी विशेष आनंद है कि पिछले कई सालों से आदरणीय जया किशोरी जी को YouTube पर सुनता रहा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष पहली बार मिलने का और सुनने का मौका मिला है। और आपने निश्चित ही हमारे देश के युवाओं को और साथ साथ सभी को हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जिस प्रकार से सचेत किया है, जिस प्रकार की चेतना तैयार की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आपने किया है। और जैसा अभी आपने बताया कि आज आवश्यकता भी इसी बात की है कि हम केवल भागवत कथा सुनकर अगर निकल जाए और उसमें से बोध न ले तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन भागवत कथा में और श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण जी की लीलाओं में ये शक्ति है कि जीवन के हर मोड़ पर हमें जब भी कोई प्रश्न तैयार हो और उस प्रश्न का उत्तर खोजना हो तो वो उत्तर हमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं में और भागवत में मिल सकता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कथा सुनना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत इस प्रकार का आनंद है। और वो भी जब जया किशोरी जी जैसी एक कथाकार के मुखारबिंद से इस प्रकार की बातें आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें बैठती है और हम भी उस पर एक प्रकार से चलने का प्रयास करते हैं। तो मैं वैसे तो कथा पहले से चल रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं और इस नागपुर शहर का होने के नाते मैं जया किशोरी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उनका जो कार्य चल रहा है वो इसी प्रकार से चलता रहे और हमारी पीढ़ियों को इसी प्रकार से वे संस्कारित करती रहे, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।